एक बात पूछूं, तुम कहते हो कि हमारा धर्म वेदों पर आधारित है, सही? हाँ, वेद हमारे मूल धर्म ग्रंथ हैं। तो अगर वेद मूल हैं तो वेद जो कहें वही अंतिम होगा, राय, भावना या संस्कृति नहीं, मूल ग्रंथ, सही? हाँ बिल्कुल, जो वो कहे वो सही है। फिर मैं यजुर्वेद 32:3 का एक वाक्य रखता हूं, न तस्य प्रतिमा अस्थि, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। यहां शब्द है प्रतिप्लस्मा, जिसका अर्थ है रूप, चित्र, मूर्ति, प्रतिरूप, रिप्रेजेंटेशन, यानी परमात्मा की कोई भी प्रतिकृति संभव नहीं है। तो तुम मूर्ति बनाते क्यों हो और उसकी पूजा क्यों करते हो जब ईश्वर की कोई रूप चित्र नहीं है? ये सही है, लेकिन हम मूर्ति को भगवान नहीं, उसका प्रतीक मानते हैं, रिप्रेजेंटेशनल वर्शिप। तो मुद्दा रिप्रेजेंटेशन का है। तो सवाल यह हुआ, अगर प्रतीक ही पूजा का माध्यम है तो किसने तय किया कि प्रतीक पत्थर होगा? प्रतिनिधित्व तो कुछ भी कर सकता है, फिर मूर्ति ही क्यों चुनी गई? देखो, हम मूर्ति को भगवान नहीं मानते, हम उसे ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, सिंबॉलिक। अगर यह सिंबल है तो सिंबल सिर्फ याद दिलाएगा, पूजा नहीं करवाएगा। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा क्यों, आरती क्यों, भोग क्यों, नहलाना, कपड़े पहनाना क्यों? क्या याद दिलाने वाली चीज को जीवन के सारे कर्म दिए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इंसान को ध्यान लगाने के लिए एक रूप चाहिए। निराकार को समझना मुश्किल है, मूर्ति सिर्फ फोकस पॉइंट है। तो क्या मन की असमर्थता को धर्म का आधार बना दिया गया? मतलब ईश्वर अनंत है, मन सीमित है, लेकिन पूजा अनंत के लिए नहीं, मन की सुविधा के लिए की जा रही है। तो पूजा ईश्वर केंद्रित नहीं, मन केंद्रित हो गई। लेकिन भावना भी तो महत्वपूर्ण है। हम मूर्ति से भाव जोड़ते हैं, भगवान को दिल से महसूस करते हैं। भावना तो किससे भी जुड़ सकती है, बच्चा टेडी बियर से भी भाव जोड़ लेता है। तो क्या बच्चा टेडी बियर की पूजा करने लगे? भावना व्यक्तिगत है, लेकिन पूजा एक धार्मिक सत्य। क्या धार्मिक सत्य भावना से तय होगा या शास्त्र से? असल में तुम गलत समझ रहे हो। हम मूर्ति में ईश्वर को नहीं बुलाते, हम मूर्ति के माध्यम से ईश्वर पर ध्यान करते हैं। तो फिर मूर्ति टूट जाए तो मंदिर में शोक क्यों होता है? अगर ईश्वर तो हर जगह है और मूर्ति सिर्फ माध्यम, तो माध्यम टूटने का दुख क्यों? दुख माध्यम का है या ईश्वर के खो जाने का? लेकिन भाई, हम निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी, दोनों मार्ग चलते हैं। अगर निराकार ही अंतिम है तो साकार की जरूरत क्यों पड़ी? अगर अनंत ही सत्य है तो सीमित की रचना किसने और क्यों की? अगर वेद कह रहे हैं नातस्य प्रतिमा अस्थि, तो दोनों मार्ग नहीं, एक मार्ग होना चाहिए। बाकी सब जोड़ा गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया, धीरे धीरे समय के साथ, मन की सुविधा के अनुसार। ईश्वर अनंत है और अनंत को प्रतिमा में बांधना अनंत की महिमा को छोटा करना है।